मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में कोई भूखा न सोए। इसी को आधार मानते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खादी व ग्रामोद्योग प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर परमानंद पवार, उपाध्यक्ष आत्माराम मेघवाल व उपाध्यक्ष स्वर्णराज कौर ने वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के खिलाफ जंग को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए प्रदेशवासियों को 5 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई व अतिरिक्त पदाधिकारियों की अगुवाई में भोजन वितरण किया गया। उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वर्णराज कौर व मीडिया प्रभारी द्वारा मुरलीपुरा, कठपुतली बस्ती, मालपुरा और पड़ोसी राज्यों प्रवासी मजदूरों को भोजन व सूखा राशन वितरण किया गया। खाद्य सचिव सुरेश सिंह राजावत द्वारा जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया गया। सचिव रामजी लाल वर्मा द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों को 700 किट राशन उपलब्ध करवाया। साथ ही प्रदेश महासचिव ओमकार मल, गहलोत, लक्ष्मीकांत, आशा गुप्ता, SN माथुर, सरस्वती चौधरी आदि ने भी अपने अपने क्षेत्रों में सूखा राशन वितरण किया। अध्यक्ष डॉक्टर परमानंद पवार ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में हम सबको संयम व आत्मविश्वास बनाए रखना है व सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना है। उदयपुर संभाग में जालौर जिले के साचौर उपखंड में खादी उपाध्यक्ष भामाशाह नरसिंह पटियार भील ने 850 भोजन किट व मास्क वितरण किए। राजसमंद में महासचिव सागरमल सियाल व अन्य पदाधिकारियों ने 1 लाख की वित्तीय सहायता सूखा राशन सामग्री वितरण की। धौलपुर जिला अध्यक्ष रईस खान की अध्यक्षता में 21,000 का चेक प्रशासन को दिया गया। जोधपुर में 21,000 का चेक स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया। अतिरिक्त सम्मिलित रूप में अलग अलग जिलों में आवश्यकता अनुसार जरूरतमंदों को 1000 आटे के कट्टे, दाल, चावल, मसाले आदि, चायपत्ती के किट और रोजमर्रा आवश्यकता सामग्री को वितरण किए गए। इस वैश्विक संकट की घड़ी में मेरी प्रदेश और देशवासियों से अपील है कि वह संयम, विश्वास, जागरूकता बरतें। खास तौर से जो खाद्य आपूर्ति करने वाले जो लोग हैं उनसे और जो चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाले जो लोग हैं उनसे ये अपील करती हूँ कि वो किसी भी चीज की कालाबाजारी ना करें, क्योंकि खाद्य पदार्थों की और चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, डेटॉल है, इन सब की अगर कालाबाजारी करेंगे तो इससे हमारी मुश्किलातें कम नहीं होंगी, वरन हमारी मुश्किलातें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जरूरतमंदों तक ये सामान नहीं पहुंच पाएगा और ऐसी स्थिति में बीमारी जो है उसकी रोकथाम की जगह ये बीमारी बढ़ेगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि भारत की पहचान विश्व पटल पर एक अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानने वाले देशों में रही है। यहाँ ये देश जो है वो गुरु नानक देव जी और महात्मा बुद्ध, महावीर जी का देश है, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म को माना है और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चले हैं। तो आज इस संकट की घड़ी में हमें समूची मानवता को अगर बचाना है तो इनके दिए उपदेश, इनके दिए हुई जो भावना है, जो उसके ऊपर हमें चलना होगा। मानवता को आपसी सहयोग से नष्ट होने से हमें बचाना होगा और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें जीवों के ऊपर किसी तरह की कोई हिंसा ना करें, क्योंकि ये बीमारी जो हमने देखा है कि जीवों के ऊपर हमारी जो निर्दयता जो मानव जाति ने दिखाई है उसी का परिणाम ये संपूर्ण मानव जाति आज भुगत रही है। कुछ लोगों के द्वारा जो की गई गलती है उसका परिणाम समूची मानवता को भुगतना पड़ रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई समस्या कोई खड़ी होती है तो उसका समाधान भी हमारे सामने निकल कर आता है। जैसे कि अब ये जो वैश्विक बीमारी है जिसने महामारी का रूप ले लिया है, इसका इलाज भी आएगा, आने में टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हमें संयम बरतना होगा। जैसे कि अभी हमने देखा है कि ये जयपुर के जो अपना SMS हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर्स ने कुछ मरीजों को ठीक किया है, 4-5 मरीजों को। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी ये खबर आई है कि वहां भी 17 मरीजों को जो है इलाज हुआ है।
अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है कि हमें समाचारों से ज्ञात हुआ है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप जो हैं, उन्होंने हमें इस बात से अवगत कराया है कि उनके डॉक्टर्स ने भी एक नई वैक्सीन को इजाद किया है। तो तब तक हमें, जब तक इसके समूची चिकित्सकीय हमारे को प्रणाली उपलब्ध नहीं हो जाए, तब तक हमें आपसी सहयोग से, धैर्य, संयम से और विश्वास के साथ, क्योंकि यही वो ताकतें हैं जिनसे किसी भी समस्या के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी, हाथ जोड़कर आप समूचे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से ये मेरा निवेदन है कि वो संकट की घड़ी में संयम, विश्वास रखते हुए इस बीमारी से निजात पाने के तक हम मजबूती से खड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।